हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के 3rd पार्ट का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर क्योंकि लंबा है इसलिए 4 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट 2 पार्ट्स में हमने देखा कि लेखिका एक रैग पिकर का जिक्र कर रही है। रैग पिकर जिसका नाम साहिब है। रैग पिकर यानी कूड़ा बीनने वाला। कूड़ा बीनने वाले एक लड़के की कहानी लेखिका ने हमें बताई है। इस पार्ट में लेखिका एक दूसरे लड़के की बात करती है जिसका नाम मुकेश है और उसकी भी जो कंडीशंस हैं वो साहिब से अलग नहीं हैं। तो आइए देखते हैं। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। मुकेश भी अपना मालिक खुद बनना चाहता है। मुकेश भी इंसिस्ट इस बात पर जोर डालता है कि उसे भी खुद अपना मालिक बनना है। आई विल बी मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी आंखों में आंखें डालकर। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज। हिज ड्रीम, उसका सपना, लूम्स लाइक ए मिराज, एक मृग तृष्णा की तरह चमकता है। Amidst the dust of streets, amidst मध्य में, बीच में, the dust of street, गलियों की धूल के मध्य में, that village town फिरोजाबाद, उसके शहर फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच में उसका सपना किसी मृग तृष्णा की तरह चमकता है। फेमस फॉर इट्स बेंगल, फिरोजाबाद जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध उस फिरोजाबाद शहर की धूल भरी गलियों के बीच में उसका यह सपना किसी मृग तृष्णा की तरह चमकता है, अर्थात इसके पूरे होने के आसार नज़र नहीं आते। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में लगा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इट इज़ द सेंटर, यह केंद्र है, ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच की चीज़ें बनाने के कारखानों का ये केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव, जहाँ पर परिवार, स्पेंट जनरेशंस, पीढ़ियाँ बिता चुके हैं, यहाँ पर परिवारों की पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों पर काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, कांच मोड़ते हुए। मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे देश की स्त्रियों के लिए ही ये लोग चूड़ियाँ बनाते रहे हैं और इस काम में उनकी पीढ़ियाँ व्यतीत हो चुकी हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन। नन ऑफ देम नो, उनमें से किसी को नहीं पता दैट इट इज़ इलीगल, कि ये गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों के लिए, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों पर काम करना, विद हाई टेम्परेचर्स, जिनका तापमान बहुत ऊंचा होता है, एंड डिंजी सेल्स, अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर हवा और प्रकाश नहीं होता। लेखिका कहती है कि उनमें से किसी को नहीं पता कि उसके जैसे बच्चों का कांच की भट्टियों में, उच्च तापमान में और अंधेरी कोठरियों में, जहाँ पर हवा और प्रकाश का प्रबंध नहीं है, वहाँ पर काम करना इलीगल, अर्थात गैर कानूनी है। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, कि अगर कानून लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। कुड गेट हिम, उसे निकाल सकता है, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और उन सब 20,000 बच्चों को, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों से अलग कर सकता है, उनसे बाहर निकाल सकता है। वेयर दिल स्लोक देयर डे लाइट आवर्स। वेयर दे स्लोक, जहाँ पर मैं बिताते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन के घंटे।
अर्थात उन गर्म भट्टियों पर जहां वो अपना दिन का सारा समय बिताते हैं, अगर कानून लागू किया जाए तो उन सब 20,000 बच्चों को वहां से निकाला जा सकता है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, जहाँ पर वे अधिकतर अपनी ब्राइटनेस अर्थात चमक खो देते हैं, रोशनी खो देते हैं, ऑफ देयर आइज अपनी आँखों की। अर्थात उन भट्टियों से उनको बाहर निकाल सकता है कानून, जहाँ पर वो अपनी आँखों की चमक प्राय खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें चमकने लगती हैं, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। एज ही वॉलंटियर्स, जब वो मेरे सामने प्रस्ताव करता है टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने का। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, इसके बारे में वो बताता है कि वो रिबिल्ड अर्थात उसे पुनः बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम स्टिंकिंग लेन्स गंदी गलियों से होकर गुजरते हैं। चोक्ड विद गार्बेज, जो कूड़े से भरी हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स, छोटे गंदे घरों के पास से होकर गुजरते हैं। होवेल्स अर्थात छोटे गंदे घर। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें गिर रही हैं। वो भी डोर्स, जिनके दरवाजे कमज़ोर हैं। नो विंडोज, और जिनमें खिड़कियाँ भी नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन ए प्राइमेवल स्टेट। क्राउडेड विद फैमिलीज, ये घर ऐसे लोगों से भरे हुए हैं, ऐसे परिवार इनमें रहते हैं। ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग, जिनमें कि मनुष्य और पशु साथ साथ रहते हैं, और ऐसी स्थिति में जैसी आदम ज़माने की स्थिति हो। आदम के ज़माने की स्थिति में ये लोग अब भी रहते हैं। He stops at the door of one such house. He stops, वह रुकता है, at the door, दरवाजे पर, of one such house, ऐसे ये घर के दरवाजे पर वह रुकता है। बैंक्स, धकेल देता है। ए वोबली आयरन डोर, एक कमज़ोर लोहे के दरवाजे को विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड pushes it open, और इसे धकेल कर खोल देता है। वी एंटर, हम प्रवेश करते हैं। ए हाफ बिल्ट शेक, एक अध बने झोंपड़ी में। In one part of it, thatched with dead grass. In one part of it, इसके एक भाग में, thatched with dead grass, जो सूखी घास से, जिस पर सूखी घास से छप्पर पड़ा है। Is a firewood stove, एक लकड़ी का चूल्हा जल रहा है। Over which sits a large vessel, जिसके ऊपर a large vessel, एक बड़ा बर्तन रखा है। Of sizzling spinach leaves, और उसके अंदर spinach leaves, पालक की पत्तियाँ सिजलिंग उबल रही हैं। चूल्हे के ऊपर एक बड़े बर्तन में पालक उबल रहा है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, लार्ज बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की थालियों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, वहाँ पर और कटी हुई सब्जियाँ रखी हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। ए फ्राइल यंग वुमेन, एक कमज़ोर युवा स्त्री, इज कुकिंग द इवनिंग मील, रात का खाना बना रही है, फॉर द फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, शी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, धुएं से भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा उम्र नहीं होने के बावजूद, शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसे बहू के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की पुत्रवधू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी पहले से है। हर हस्बैंड, उसके पति मुकेश, एंड देयर फादर, उसके पति मुकेश और उनके पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बुजुर्ग आदमी अंदर आता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, शी जेंटली विड्रॉज, वो धीरे से चली जाती है। बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपने घूंघट को खींच लाती है। क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के पास। अर्थात जब भी किसी बुजुर्ग को वो देखती है,
कोई बुजुर्ग प्रवेश करता है तो वो अपने घूंघट को चेहरे पर खींच लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज है, पुत्रवधू को अपना चेहरा ढकना होता है बिफोर मेल एल्डर्स, बुजुर्ग पुरुषों के सामने आने पर। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पवरिश्ड बैंगल मेकर। इस मामले में बुजुर्ग एक कमज़ोर चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, डिस्पाइट अर्थात बावजूद, लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में लंबे समय तक कठोर परिश्रम करने के बावजूद, देन ए बैंगल मेकर, और फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो एक घर की मरम्मत कराने में असफल रहे, घर की मरम्मत नहीं करा सके। यहाँ पर मुकेश के पिताजी की बात हो रही है। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बेटों को विद्यालय भी नहीं भेज सके। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, जो कुछ वो कर सके हैं, इज टीच देम व्हाट ही नोज, वो ये कि उन्होंने सिखा दिया जो वो जानते थे। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला, वो केवल इतना ही कर पाए कि उन्हें चूड़ी बनाने की कला सिखा दी। इट इज़ हिज कर्म, ये उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य। सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने हर ऑन हस्बैंड, अपने खुद के पति को गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए देखा है, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, अंधा होते हुए देखा है किस वजह से, विद द डस्ट, धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के कांच को रंगने की जो पॉलिश होती है उससे, उसकी धूल से अपने पति को अंधा होते हुए उसने देखा है। कैन ए गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर की बनाई हुई वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है? शी एम्प्लाइज, उसका अभिप्राय है कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता और ईश्वर की बनाई हुई वंश परंपरा को तोड़ा नहीं जा सकता। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बैंगल्स, चूड़ियों के सिवाय। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में, अर्थात हर जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ उन्होंने देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे। सनी गोल्ड, धूप जैसी सुनहरी। पैडी ग्रीन, धान जैसी हरी। रॉयल ब्लू, गहरी नीली। पिंक, गुलाबी। पर्पल, बैंगनी। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, हर उस रंग की जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में होता है। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, खुले आंगनों में, अनकैम्प्ड यार्ड्स, खुले आंगनों में, लाई इन माउंट्स, ढेरों में पड़ी रहती हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, आर पाइल्ड लाद कर ले जाई जाती हैं ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, हाथ से धकेलने वाली ठेली पर, 4 पहियों वाली ठेली पर रखकर ले जाई जाती हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, उन ठेलियों पर पुश्ड बाय यंग मैन, जिन्हें युवा ढकेल कर ले जाते हैं, अलोंग दी नैरो लेन्स, पतली गलियों में, ऑफ द शैंटी टाउन, गंदे शहर की, ठेलियों पर लादकर गंदे शहर की पतली गलियों में युवा उनको बेचने ले जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी कोठरियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, टिमटिमाते हुए तेल के लैंप की फ्लेम्स, उसकी ज्योति के सामने, उसकी रोशनी के सामने, सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने पिता और माता के साथ, वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल, वेल्डिंग जोड़ते हुए, पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास,
पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास अर्थात रंगीन कांच के टुकड़ों को इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, गोल चूड़ियों के रूप में। अर्थात लड़के और लड़कियां कम रोशनी में अपने माता पिता के साथ बैठकर रंगीन कांच से गोल गोल चूड़ियाँ बनाते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आँखें मोर एडजस्टेड टू द डार्क, अंधेरे की अधिक अभ्यस्त हो जाती हैं। देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की अपेक्षा। अर्थात अंधेरे में काम करते करते, कम रोशनी में काम करते करते उनकी आंखें बाहर की रोशनी की बजाय अंदर के अंधेरे की अधिक अभ्यस्त हो जाती हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है दे ऑफन कि वे अधिकतर एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, अपनी आंखों की रोशनी, अपनी आंखों की चमक खो देते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, वयस्क होने से पहले ही। यही कारण है कि अधिकतर वयस्क होने से पहले ही ये बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।